नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 50 खबरों के साथ। रेल मंत्रालय ने 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन को लेकर रिक्वेस्ट मांगा है। पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 12 क्लस्टर में बांटा गया है और इन्हीं 12 क्लस्टर में 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेन चलेंगी। हर प्राइवेट ट्रेन कम से कम 16 डिब्बे की होगी और ये ट्रेन अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। इन ट्रेनों का रोलिंग स्टॉक निजी कंपनी खरीदेगी। मेंटेनेंस उसी का होगा। रेलवे सिर्फ ड्राइवर और गार्ड देगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बंगला खाली करने के नोटिस के बाद लखनऊ शिफ्ट होंगी और उनका नया ठिकाना लखनऊ का कॉल हाउस होगा। कॉल हाउस इंदिरा गांधी की मामी शीला कॉल का है। मोदी सरकार ने प्रियंका गांधी को बंगला खाली करने को कहा है। प्रियंका को ये बंगला 1 अगस्त तक खाली करना है। कोयला मजदूर आज से 72 घंटे की हड़ताल पर चले जाएंगे। श्रमिक संगठनों के साथ ही केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने बातचीत की और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन संगठन अपनी मांग पर अड़ा रहा। प्रदेश में कोरोना के मरीजों का मिलना जारी है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश भर में कोरोना के 81 नए मरीज मिले, तो वहीं 53 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए। प्रदेश में 623 एक्टिव मरीज हैं। प्रदेश में कोरोना से एक और मौत हुई। एम्स में भर्ती मरीज मौत के बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है और राज्य में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2940 है। दंतेवाड़ा में सीआईएसएफ के 8 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी संक्रमित जवानों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। कवर्धा में मंगलवार को 4 नए कोरोना मरीज मिले हैं। सभी नव घटना के रहने वाले और हाल ही में गुड़गांव से लौटे हैं। सभी को इलाज के लिए जिला मुख्यालय के कोविड सेंटर में भर्ती किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर में लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से 19 एकड़ में बन रहे ऑक्सीजोन का आज दोपहर 12 बजे शुभारंभ करेंगे और इसके प्रथम चरण में 12 एकड़ में अभी तक 4 करोड़ रुपए की लागत से 75 प्रजातियों के 4000 से अधिक पेड़ पौधे लगाए गए हैं। मनरेगा के तहत रोजगार सृजन में छत्तीसगढ़ फिर से अव्वल रहा। 100 दिनों का रोजगार देने में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर रहा। सीएम भूपेश बघेल और पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत प्रतिनिधियों और विभागीय कर्मचारियों को बधाई दी। वार्षिक वेतन वृद्धि पर लगी रोक को हटाने की मांग को लेकर कर्मचारी संगठन ने अपर मुख्य सचिव अमिताभ जैन से मुलाकात की। अपर मुख्य सचिव ने कर्मचारियों की भावनाओं से सीएम को अवगत कराने का आश्वासन दिया। दुर्ग में वेतन वृद्धि रोके जाने पर सरकारी अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने प्रदर्शन किया और सरकार को उनके वादों की याद दिलाई। फेडरेशन ने 3 सूत्री मांगों का ज्ञापन भी कलेक्टर को सौंपा। सूरजपुर के झीलमिली थाना क्षेत्र के कोटिया में 1 साल पहले हुई युवक के अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने आखिरकार सुलझा ली है। विधवा मां और उसके प्रेमी ने ही युवक की हत्या की थी। कवर्धा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 गांजा तस्करों को पकड़ा और इनके पास से 147 किलो गांजा बरामद किया गया। गांजे की कीमत 7,36,000 रुपए आंकी गई है। कवर्धा विधायक और मंत्री मोहम्मद अकबर ने कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई की और इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वासन दिया। बिलासपुर में महादेव सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक महिला के उपचार के दौरान मौत होने पर परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों का कहना था महिला की मौत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उन्हें इसकी सूचना नहीं दी गई। आखिरकार जब परिजनों ने हंगामा मचाया और पुलिस में शिकायत की बात कही, तब डॉक्टर ने बताया कि महिला की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में यात्री बस सेवा शुरू होने पर असमंजस बरकरार है। राज्य सरकार ने जून महीने तक का टैक्स माफ किया है, लेकिन बस मालिक 6 महीने के टैक्स माफी पर अड़े हुए हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों को 22 करोड़ 56 लाख रुपए रिफंड किए हैं। रेलवे ने 30 जून तक 3,31,000 यात्रियों को ये पैसे रिफंड किए। ट्रेनें रद्द होने की वजह से रेलवे को ये पैसे रिफंड करने पड़े।
नई दिल्ली बिलासपुर नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन का टाइम बदल दिया गया। आज राजधानी स्पेशल ट्रेन दिल्ली से 10:05 पर रायपुर पहुंचेगी और 10:15 पर बिलासपुर के लिए रवाना होगी। वहीं 6 जुलाई को बिलासपुर से रवाना होने वाली ट्रेन दोपहर 2:40 की बजाय दोपहर 2 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन दोपहर 3:30 पर रायपुर पहुंचेगी और 3:40 पर दिल्ली के लिए रवाना होगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के विरोध में कांग्रेस आज से रायपुर के 12 ब्लॉकों में विरोध प्रदर्शन करेगी और इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में शहीद पंकज विक्रम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पचपेड़ी नाका चौक में शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक, तो गुरु घासीदास ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहीद भगत सिंह चौक में दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक प्रदर्शन करेगी। रायपुर में एसीबी और ईओडब्ल्यू से 12 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को वापस पीएचक्यू भेज दिया गया और इसमें 7 डीएसपी, 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर समेत 1 हवलदार शामिल है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का गौरेला पेंड्रा मरवाही दौरा निरस्त हो गया है। अपरिहार्य कारणों से गृह मंत्री का दौरा निरस्त किया गया है। मंत्री कवासी लखमा ने मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। बिलासपुर दौरे पर आए लखमा ने दंतेवाड़ा चित्रकूट उपचुनाव के साथ ही पंचायत और नगरीय निकाय में मिली जीत के सिलसिले को आगे कायम रहने का दावा किया। दंतेवाड़ा के डीकापरा हिरोली में नक्सलियों ने एनएमडीसी कर्मचारी की हत्या कर दी। मृतक कर्मचारी कांस्टेबल जोगा कुंजाम का रिश्तेदार था। दंतेवाड़ा में 1 लाख के 4 इनामी नक्सलियों समेत 18 नक्सलियों ने एसपी और कलेक्टर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। समर्पित नक्सलियों ने शपथ ली कि अब ऐसा काम कभी नहीं करेंगे और दूसरे नक्सलियों को भी समर्पण के लिए प्रेरित करेंगे। कवर्धा में नक्सल विस्तार में अहम भूमिका निभाने वाले 2 नक्सलियों का नाम बस्तर पुलिस की टॉप मोस्ट लिस्ट में है और इसमें एक पर 40 लाख का इनाम है तो दूसरे पर 25 लाख रुपए का इनाम है। राजनांदगांव में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ के बाद लाखों का इनामी नक्सली डेविड उर्फ उमेश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग ऑपरेशन में पुलिस ने उसे धर दबोचा। बस्तर रेंज के आईजीपी सुंदरराज ने दावा किया है कि नक्सलियों के पास से अब गोला बारूद खत्म हो रहे हैं। यही वजह है कि माओवादी अब मुठभेड़ में गोला बारूद और गोलियों का उपयोग कम कर रहे हैं। बालोद में पशु विभाग में कार्यरत उप संचालक आरएस मौर्य ने अपनी हरकतों से विभागों को शर्मसार कर दिया है। उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस पर अश्लील वीडियो डाल दिया जिससे सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया। निलंबित आईएएस जेपी पाठक ने दुष्कर्म के मामले में हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जिस पर हाईकोर्ट ने केस से संबंधित डायरी को तलब किया है। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी। जगदलपुर में रहने वाले 24,000 परिवारों को 24 घंटे पानी पहुंचाने की योजना पर एक बार फिर ग्रहण लग गया है। इस योजना के तहत शहर में पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनी काम छोड़कर भाग गई। विपक्ष ने अमृत मिशन योजना की लेट लतीफी पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। जगदलपुर में नारायणपुर के पास एक कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई जबकि व्यवसायी और ड्राइवर को गंभीर हालत में रायपुर रेफर किया गया। कार में 5 लोग सवार थे। अनलॉक 2 शुरू होते ही रायपुर में 99 दिन के बाद जंगल सफारी खोल दिया गया। हालांकि कोरोना को देखते हुए कुछ बंदिशें भी रहेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना जरूरी होगा, तो वहीं गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश नहीं मिलेगा। कोरबा में विश्व डॉक्टर्स दिवस पर पाली ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरदी बाजार में चिकित्सा अधिकारी के साथ पूरे स्टाफ ने पौधारोपण किया और इसके साथ ही पौधों की रक्षा के लिए छोटे छोटे पेड़ों पर रक्षा सूत्र भी बांधा गया। लोगों को मास्क भी बांटे गए। राज्यपाल अनुसुईया उइके से राजभवन में राजधानी के नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार यादव ने मुलाकात की। राज्यपाल ने उन्हें दायित्व ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी। बस्तर के लोग आज भी खेती किसानी का काम पारंपरिक तरीके से करते हैं। यहाँ खेती करने से पहले लोग बीज पांडुम तिहार मनाते हैं और उसके बाद घर के सभी लोग खेती किसानी में जुट जाते हैं। यहाँ की महिलाएं हल चलाती हैं।
दुर्ग के बाल संप्रेक्षण गृह में रह रहे बच्चों के लिए साधना और योग की शुरुआत की गई है। संप्रेक्षण गृह की व्यवस्था को सुधारने और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्य किया जा रहा है। दुर्ग के अहिवारा विकासखंड के जामुल में लोक स्वास्थ्य विभाग के मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने 1 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत के विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन किया। इस राशि से जामुल क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य किए जाएंगे। बलौदाबाजार के अंदरूनी गांवों को शहर से जोड़ने के लिए अब सरकार के निर्देशानुसार काम करने शुरू हो गया है। बलौदाबाजार से रवान बोरसी और धवई रोड का भूमि पूजन जिला पंचायत अध्यक्ष ने किया। सड़क के बनने के बाद ये गांव सीधी नगर से जुड़ जाएंगे। सूरजपुर में नगर पालिका के 18 वार्डों में विकास के लिए मोहल्ला समिति के गठन की तैयारियां की जा रही हैं। मोहल्ला समिति के लिए निर्वाचित पार्षदों के माध्यम से नगर विकास में काम करने वाले वार्डवासियों का चयन किया जाएगा। जशपुर में किराना व्यवसायी के घर लुटेरों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में व्यवसायी पति पत्नी की मौत हो गई। आस्था थाने की पुलिस मामले की जांच कर रही है। बलौदाबाजार में शादी का झांसा देकर पुलिसकर्मी 2 साल से अपने ही गांव की युवती से दुष्कर्म करता रहा। पुलिसकर्मी लक्ष्मण पटेल के शादी से इनकार करने पर पीड़ित युवती ने भटगांव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोपी पुलिसकर्मी फरार है। रायपुर शहर पोस्टर और होर्डिंग से पट गया है, लेकिन नगर निगम का अमला खामोश है। नेताओं के पोस्टर हटाने में निगम कर्मचारियों के पसीने छूट रहे हैं। बैरिकेड्स लगाने से सप्रेशाला चौक पर आए दिन जाम लग रहा है। सीएसईबी कार्यालय के पास स्थायी रूम से लगे बैरिकेड से आवागमन बाधित हो रहा है। मानसून आते ही सब्जियों के दाम लगे आसमान छूने लगे हैं और टमाटर 60 रुपए, करेला 80 रुपए, आलू 30 रुपए और डेस 80 रुपए बिक रहा है। तो वहीं दूसरी सब्जियों के दामों में भी आग लगी हुई है। कोरोना काल में भी लोग सावधानी नहीं बरत रहे। सार्वजनिक इलाकों में लोगों को बिना मास्क के घूमते हुए देखा जा सकता है। ड्राइविंग के समय भी लोग लापरवाही कर रहे हैं। तो वहीं कोरोना की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से ग्रहण लग गया है। 1 जुलाई तक सरकारी स्कूलों में कोई सुगबुगाहट नहीं दिखी। तो वहीं ऑनलाइन दाखिला की भी कोई चर्चा नहीं है। और एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।